हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। मतलब आप लोगों को अगर डेफिनेशन भी नहीं आता है ना, तो आप लोगों को तो एग्जाम्पल तो आता ही होगा, है ना? सो आप लोग मुझे बताओ क्या है मेटल का, कुछ एग्जांपल बताओ और नॉन मेटल का कुछ एग्जांपल बता दो मुझे। ठीक है, सो मेटल क्या है? गोल्ड है ना? गोल्ड तो मेटल है। और क्या है? नॉन मेटल क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है ना? सो आप पता है मेटल नॉन मेटल ये किसका डिवाइड, मतलब किसका टाइप है? काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं। एलिमेंट तो सबको ही पता होगा कि एलिमेंट क्या है। सो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ना, बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या है? जब हम लोग मतलब एक ही टाइप का, जब वो एक ही टाइप का एटम है, वो एटम मिलके, बहुत सारा एक ही टाइप का एटम मिलके एलिमेंट बनाता है। ठीक है, पर उसमें टाइप क्या होता है? एक ही टाइप का होता है। लाइक गोल्ड है, गोल्ड में से गोल्ड का ही एटम हमें मिलेगा। ठीक है, सो ये क्या है? ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट को पता है, हम लोग ना थ्री टाइप में ना डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट को। एक क्या है? एक है हमारा मेटल, दूसरा क्या है? हमारा प्यारा नॉन मेटल, और तीसरा क्या है? तीसरा है मेटालॉइड। ठीक है, मेटल क्या है? मेटल है गोल्ड है, सोडियम है, कॉपर है ना? गोल्ड, सोडियम, कॉपर, ये सब क्या है? ये सब तो मेटल है। और नॉन मेटल क्या है? कार्बन है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल है। और मेटालॉइड क्या है? मेटालॉइड जो बीच में है वो क्या है? उसका मेटालॉइड का कुछ एग्जांपल क्या आप लोगों को पता है? बोरोन, है ना? सिलिकॉन, ये सब क्या है? ये सब तो मेटालॉइड है। ठीक है, सो अब हम लोगों ने देख लिया कि मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, ये सब किसका पार्ट है? ये सब एलिमेंट। एलिमेंट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोगों को ये तीन टाइप हमें मिलेगा। ठीक है, सो अब मेटल क्या है, मेटल और नॉन मेटल में इतना क्या डिफरेंस है, ये चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो मेटल जो है ना, वो क्या है? वो तो क्या है? वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी है ना? पर जो नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो तो पुअर कंडक्टर है ना? और ये क्या है? ये पुअर कंडक्टर है ना? और क्या है? और मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइक मेटल को हम लोग जो कॉपर है, कॉपर से हम लोग कॉपर वायर बना सकते हैं ना, उसे खींच के। ठीक है, और एल्यूमिनियम को क्या कर सकते हैं हम लोग? वो एल्यूमिनियम शीट्स हम लोग यूज करते हैं ना, खाना को, मतलब जो फूड है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लाइक फूड को ठीक ठाक रखने के लिए, है ना? सो ये सब हम लोग मेटल के साथ कर सकते हैं, पर हम लोग ना नॉन मेटल के साथ नहीं कर सकते ये सब कुछ। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल का एक मतलब डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस के साथ साथ हम लोग जो मेटल है, नॉन मेटल है, उसका मतलब क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये जो मेटल है ना, मेटल क्या है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया? जो मेटल है वो क्या है? वो गुड कंडक्टर है ना? और नॉन मेटल क्या है? वो इतना गुड कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर है। सो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
और जो नॉन मेटल है वो क्या है, वो बैड कंडक्टर है, लाइक पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। और अब क्या है, अब जो मेटल है ना वो क्या है, वो बहुत शाइनी शाइनी सा है ना, मेटल शाइनी है, शाइनी अपीयरेंस है। पर नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल डाल है, यूजुअली वो डाल होता है। ठीक है। और क्या, और थर्ड पे हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल जो है, मेटल वो जनरली क्या होता है, वो जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है। और नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन मेटल जनरली क्या होता है, वीक होता है, वीक एंड सॉफ्ट होता है इन जनरल वे। और क्या कह सकते हैं हम लोग, जो मेटल है उसमें क्या होता है, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें जो मेलिएबिलिटी होता है ना, डक्टिलिटी होता है मेटल में। हम लोग लाइक मेटल को स्ट्रेच कर सकते हैं ना, बेंड कर सकते हैं। पर नॉन मेटल को क्या हम लोग कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं कर सकते। वो क्या, वो इजीली उसे मतलब जब उसे अगर स्ट्रेच करो और बेंड करने जाओ ना, तो क्या हो जाएगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। पर मेटल क्या, मेटल ब्रेक नहीं होता, वो बहुत स्ट्रांग है। सो क्या होगा, कैन बी बेंड, bent and stretched। और क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा है ना, ये क्यों हो जाएगा, ये यूजुअली क्या होता है, ये यूजुअली ब्रिटल होता है एंड बहुत इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेबल भी होता है जब हम इसे बेंड करने जाए तब। ठीक है। और लास्ट पे क्या हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया ऊपर भी कि जो मेटल है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट। पर ये क्या होता है, ये जो नॉन मेटल है यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। देखो, हम लोग जो भी बोल रहे हैं ना उसमें देखना, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यूजुअली, जनरली, ये सब टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे। ठीक है। और वो एक्सेप्शन से क्या है, इंपॉर्टेंट है ना केमिस्ट्री में। सो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेंगे कि जो मेटल है ना वो क्या है, पता है, वो सोनरस भी होता है। अब सोनरस क्या होता है, लाइक वो डीप साउंड करता है ना। पर जो नॉन मेटल है वो डीप साउंड नहीं करता है। ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। ओके। ठीक है। सो क्या है, मेटल में हम लोगों को क्या देखते हैं, हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, है ना, मतलब डीप साउंड होता है इन व्हाट, इन मेटल, राइट। और क्या होता है, और नॉन मेटल में क्या होता है, डीप साउंड नहीं होता है ना। आप लोग देखना, आप लोग जो मतलब मम्मी के जो सोने का जो कंगन है ना, उसे थोड़ा सा मतलब एक साथ मिला के देखना, क्या हो जाएगा, डीप साउंड हो जाएगा। ठीक है। बजा के देखना। ठीक है। और क्या हम लोगों ने देखा कि मेटल में क्या है, डक्टिलिटी है और मेलिएबिलिटी है ना। सो डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी है लाइक कॉपर वायर, मतलब एक को हम लोग स्ट्रेच करके क्या कर सकते, कॉपर वायर बना सकते, पर नॉन मेटल को हम लोग नहीं कर सकते। और मेलिएबिलिटी मैंने क्या बताया आप लोगों को, मेलिएबिलिटी है जब क्या करते हैं हम लोग, मतलब कुछ मेटल है उसको, मतलब उसको हैमर से ये सब से मतलब प्रेशर करके उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, एकदम एकदम उसका जो शीट बना सकते हैं ना, लाइक एल्यूमिनियम का हम लोग एकदम एल्यूमिनियम फॉइल का जो शीट बना सकते हैं ना, वही क्या है, वही एक मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल की। ओके। सो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब मैंने आप लोगों को बताया ना केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। अब हम लोग एक्सेप्शंस को देखने वाले हैं। ठीक है। ये जो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताया, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या लर्न किया था कि जो मेटल है ना, मेटल वो रूम टेम्परेचर में जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। मेटल्स सॉलिड
इन रूम टेम्परेचर, मतलब जनरली सॉलिड होता है। पर क्या आप लोग मुझे ऐसा कुछ मेटल के बारे में बता सकोगे जो क्या है रूम टेम्परेचर में भी जो सॉलिड नहीं होता है? आई नो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा सोचो, आप लोग खुद मुझे बता पाओगे। सो क्या हो जाएगा, जो कौन है, जो मार्करी है ना? मार्करी क्या है? मार्करी जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड नहीं है ना? सो व्हाट विल बी माय आंसर? मार्करी इज द मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में क्या नहीं है, सॉलिड नहीं, लिक्विड है। ठीक है, Hg बोलते हैं ना मार्करी को हम लोग। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा था कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या है, वो लास्ट्रस नहीं है, मतलब शाइनी नहीं है, लास्ट्रस नहीं है ना? नॉट लास्ट्रस। पर पता है जो आयोडीन है ना, आयोडीन लास्ट्रस है, पर आयोडीन क्या है, आयोडीन तो नॉन मेटल है ना, आयोडीन क्या है, लास्ट्रस है। तो ये तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन हो गया ना। और क्या है, और जो हम लोगों को पता है कि मेटल क्या है, मेटल हार्ड है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है मेटल का। पर कुछ ऐसा भी मेटल है जो अगर हम लोग हाथ में ले ना, हाथ के जो पाम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो गल जाएगा। ठीक है, तो वो मेटल कौन सा है, वो दो मेटल है, गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ याद रखना। ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि मेटल वो बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? पर पता है कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल होते हैं। और क्या देखे थे हम लोग, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं ना, पर यहाँ पर कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी है, जैसे कि क्या हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये क्या है, ये बहुत सॉफ्ट है। और पता है क्या, ये इतना सॉफ्ट है ना कि इसको ना हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सोचो, एक मेटल है जिसे हम लोग नाइफ से कट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या, और जो कार्बन है, कार्बन के बारे में तो सबको भी पता है। कार्बन का क्या होता है, कार्बन तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहता है ना कार्बन। जैसे कि कार्बन का एक फॉर्म क्या है, डायमंड है। डायमंड क्या, डायमंड कितना हार्ड है ना? वो तो हार्डेस्ट एकदम नेचुरल सब्सटेंस है। तो सोचो, और कार्बन क्या है, कार्बन तो नॉन मेटल है। बट फिर भी इसका जो क्या है, इसका जो मतलब एक डायमंड है, इसका एक एलोट्रॉप है, वो क्या है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, सो ये कुछ था जो कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, लाइक एक्सेप्शंस थे, जो मेटल और नॉन मेटल के लाइक इन जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से कुछ एक्सेप्शंस थे। और ये एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखना। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, किसका, मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, सो जब हम लोग बात करें ना केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, चलो आप लोग खुद सोचो और मुझे बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकता है। लाइक जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तब तो ठीक है कि बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है ना? और क्या आ सकता है, जो कलर आ सकता है ना, लास्ट्रस हो गया, शाइनी हो गया, ये सब तो हो गया किसमें, ये सब तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या क्या हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल के। पता है मेटल जो है ना वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्या आएगा, केमिकल रिएक्शंस आएगा। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड करेगा। ठीक है, अब पता है
लाइक हम लोग अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ना एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कुछ मेटल का लेंगे और उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करवा के हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कि क्या करेंगे, Cu है, कॉपर लिया हम लोगों ने, उसके साथ क्या किया हम लोगों ने, ऑक्सीजन का थोड़ा सा रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया। तो इससे क्या होगा, ये Cu हो गया, है ना, कॉपर का ऑक्साइड हो गया है। यहाँ पर अब अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे बैलेंस करवाएंगे। बैलेंस तो बहुत इजी है, क्या है, O2 देखेंगे हम लोग सबसे पहले। यहाँ पर देखो O क्या है, अकेला है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे और क्या कर देंगे, उसके साथ जो Cu है वो भी अकेला है, पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में Cu 2 है ना। सो हम लोग इसे क्या कर देंगे, हम लोग इसे भी 2 कर देंगे रिएक्टेंट में भी। अब क्या होगा, ये बैलेंस हो गया हमारा। सो ये हो गया मेटल ऑक्साइड। अब पता है ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड क्या है, मतलब ये इसका जो क्या, ये क्या करता है, मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, ये पता है क्या करता है, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड के साथ कभी कभार, मतलब एसिड के साथ ये रिएक्ट करके क्या कर लेता है, ये सॉल्ट बना लेता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, चलो मुझे बताओ। अगर कोई भी चीज है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट कर देगा तो वो क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा ना, इसमें बेस का जो प्रॉपर्टीज हो जाएगा, है ना। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, जो ऑक्साइड है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या हो जाता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, लाइक हम लोग नॉन मेटल लिखे यहाँ पे, उसके साथ अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा ना। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, पता है ये क्या है, ये ना क्या होगा, ये एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है। अब सबसे आसान एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान नॉन मेटल क्या है, कार्बन है, हम जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देंगे और क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, है ना। ये तो बचपन से ये जो रिएक्शन है ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो कार्बन क्या है, कार्बन है, नॉन मेटल है। अब जो ऑक्साइड बनेगा, लाइक यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है ना, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये क्या करेगा, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या कर देगा, ये बेस के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट प्लस वाटर कर देगा, है ना। ठीक है। सो आज की क्लास में ना हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लर्न किया कि जो एलिमेंट है वो क्या है ना, एलिमेंट क्या है, जब एक ही टाइप का जो एटम है वो एटम मिलके जब बनाता है तो क्या बनाता है, वो एटम मिलके बनाता है एलिमेंट, है ना। जैसे कि क्या, जैसे कि गोल्ड, सोडियम। सोडियम में क्या होता है, सोडियम में एटम तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत सारा एटम्स होता है, पर वो एटम क्या एक ही टाइप का होता है, ठीक है। सो अब ये एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक क्या है मेटल, एक नॉन मेटल और एक क्या है मेटल ऑयल। सो मेटल में क्या आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा, है ना। नॉन मेटल में क्या आएगा, नॉन मेटल में कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन है ना। और मेटालॉइड में क्या आएगा, बोरोन, सिलिकॉन, ये सब आएगा मेटालॉइड पे, ठीक है। अब क्या हम लोगों ने देख लिया, मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस देख लिया। सो मेटल एंड नॉन मेटल का अगर डिफरेंस को हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेटल जो है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पर ये जो नॉन मेटल है ये क्या है, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो मेटल है वो क्या है, शाइनी इन अपीयरेंस है, वो लस्ट्रस है। पर जो नॉन मेटल है वो क्या है, वो डाल है ना, उसका अपीयरेंस डाल है। और जो मेटल है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। और नॉन मेटल इन जनरल वे, ये सब इन जनरल वे हम लोग बोल रहे हैं, जनरल वे वो क्या है, वो वीक है, सॉफ्ट है। और जो मेटल है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें
मेलिएबिलिटी देख सकते हैं, डक्टिलिटी देख सकते हैं, है ना। और क्या, पर जो नॉन मेटल है उसको अगर हम लोग बेंड करने जाए या फिर स्ट्रेच करने जाए तो क्या हो जाए, वो टूट जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो ब्रिटल है और बहुत जल्दी जल्दी उसे मतलब ब्रेकेबल है वो। और क्या है, और जो मेटल है वो पुअर कंडक्टर, सॉरी मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और मेटल में क्या होता है, मेटल में डीप साउंड होता है ना, सो वो सोनरस होते हैं, और नॉन मेटल में कोई साउंड नहीं होता है, वो सोनरस नहीं होते हैं। अब हम लोगों ने कुछ क्या देख लिया, कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम लोगों ने लर्न किया। जो एक्सेप्शंस क्या हो सकता है, जनरली क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में मेटल सॉलिड होता है, पर जो मरकरी है वो क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड होता है ना। और नॉन मेटल क्या, नॉन मेटल तो जनरली डल होते हैं ना इन अपीयरेंस, पर कभी कभार नॉन मेटल क्या होता है, लस्ट्रस भी हो सकता है, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी वो लस्ट्रस है, ठीक है। और जो मेटल है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, पर गैलियम और सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, उसे लाइक अगर आप लोग हाथ में रखोगे ना तो तब भी वो गल जाएगा, इतना लो होता है। और मेटल क्या होता है, मेटल तो हार्ड होता है ना, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है, ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल है, लाइक इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक नाइफ से काट कर सकते हैं इन मेटल्स को, ठीक है। और जो कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी उसका जो डायमंड है ना, तो डायमंड जो है वो क्या है, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। देखो नॉन मेटल है फिर भी कितना हार्ड है, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लोगों ने लर्न किया। तो क्या होगा, जो मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड करेगा, है ना। उसका हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देख लिया कि कॉपर के साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया और क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना। वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर होता है, मेटल जो ऑक्साइड है वो हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है, उसमें बेस की प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है, वो बेसिक ऑक्साइड होता है। और जो नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है, मतलब एसिड का ऑक्साइड होगा, मतलब एसिडिक ऑक्साइड होगा। जैसे कि क्या, जैसे कि कार्बन के साथ अगर हम लोगों ने किसका करवा दिया, हम लोगों ने ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो CO2 होगा, है ना। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। अब क्या होगा, ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये वाटर प्लस क्या करेगा, सॉल्ट करेगा ना, ठीक है। सो यही तक हम लोगों ने आज किया। अब हम लोग क्या देखने वाले, अब हम लोग देखने वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, है ना, Hg होगा आंसर। और सेकंड है, कैन बी इजीली काट विथ अ नाइफ, तो नाइफ के साथ हम किसे काट कर सकते हैं, हम लोग लिथियम को, है ना, सोडियम को, पोटेशियम को, वो बहुत सॉफ्ट है और उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग काट कर सकते हैं, किसके साथ, नाइफ के साथ, ठीक है। और अब क्या है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है और कॉपर, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और पुअर कंडक्टर कौन है, पता है, लेड है, lead is the poor conductor of heat, ठीक है। अब क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबल एंड डक्टाइल, सो मिलिएबल एंड डक्टाइल ये कौन है, मेटल है ना। सो इसका जो डेफिनेशन है, लाइक इसका मीनिंग क्या है, ये चीज मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ये जो आंसर है ये आंसर प्रॉपरली आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे, ठीक है। सो आई होप ये जो मैंने चैप्टर जितना पढ़ा है उतना आप लोगों को क्लियर है। अगर कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।